बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल बक़रह आयत नंबर 168 to 172। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनक़िउ बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यअक़िलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रह आयत नंबर 168 to 172। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। ए इंसानों, खाओ उसमें से जो भी ज़मीन में हलाल और पाक है, तय्यब है। और नहीं तुम पैरवी करो, नहीं तुम पीछे चलो शैतान के कदमों की। क्यों? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ। दर हकीकत वो हुक्म देता है तुम्हें बुराई का, यानी बुरे कामों का, और बेहयाई का। और इस चीज़ का भी तुम्हें हुक्म देता है कि तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, कि तुम कहो अल्लाह पर वो बातें जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, और जब जब कहा जाता है उनसे कि इत्तिबा करो, चलो उस चीज़ पर जिसको अल्लाह ने नाजिल किया है, तो क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, तो वो सब कहते हैं बल्कि हम तो पैरवी करेंगे, हम तो चलेंगे जिस पर हमने पाया, उस तरीक़े पर हमारे बाप दादा को। अल्लाह ताला फरमा रहे अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैय्यन वला यहतदून। अच्छा, इस हाल में भी कि क्या और अगर तुम्हारे बाप दादा उनको अक्ल नहीं थी कुछ भी, और वो हिदायत याफ्ता भी नहीं थे। तो मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, जैसे मिसाल वो जो चिल्लाता है जानवरों को, नहीं वो सुनते समझते, जानवर सुनते समझते हैं क्या? मगर बुलाने और चीख पुकार। क्यों ऐसा? क्योंकि बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फिर वो सब नहीं अक़ल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, कुलू मिन त्वय्यिबात,
खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम जो हमने दिया तुम्हें, और क्या करो, वशकुरु लिल्लाह और शुक्र गुज़ार बनो अल्लाह के, अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो तो। सूरह बकरा आयत नंबर 168। ओके, या अय्युहन नासु, किसको अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं? किससे मुखातिब हो रहे हैं? इंसानों से, तमाम इंसान से, है ना। ये नास को हर जगह लोग लेंगे ना तो थोड़ा जुमला अधूरा सा लगता है ना। ए इंसानों, खाओ उसमें से जो ज़मीन में है। सब खाओ? नहीं। जो लोगों की सोच है ना कि दीन पे आ जाएंगे तो नहीं बाबा, भूखे मरेंगे, खाना पीना सब छोड़ना पड़ेगा, ये वो नहीं। दीन हमें ये नहीं सिखाता है कि तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। दीन हमें ये सिखाता है कि हमें ये तमीज़ आ जाती है। अल्लाह ताला इस चीज़ का सेंस हमको दे देते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ए इंसानों, पहली बात तो तुम्हें मैंने हुक्म दिया खाने का, लेकिन इसका मतलब नहीं जो हाथ लगे वो सब खा जाओ, नहीं। शर्त क्या है? हलाल और तोय्यब देखो। अब हलाल का ताल्लुक़ किससे है, तोय्यब का ताल्लुक़ किससे? क्योंकि देखिए इस चीज़ का, खाने पीने का जो अल्टीमेट है ना, वो हमारे अमल से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए खाने पीने पे बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। तो इंशाल्लाह उसी पे बात करेंगे। हलाल का ताल्लुक़ किससे? सोर्स ऑफ इनकम से, ठीक है। हलाल का ताल्लुक़ है सोर्स ऑफ इनकम से, कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम हलाल होना चाहिए। क्योंकि वो जो तुम सोर्स ऑफ इनकम जो तुम्हारा होगा, उससे तुम जो लाओगे चीज़ खाने की, वो तोय्यब भी होनी चाहिए। तोय्यब मीन्स पाक, है ना। तो अब ये भी मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या पाक, मुझे नहीं पता क्या चीज़ पाक है क्या नहीं। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन इसकी आप हमेशा याद रखिए। हर वो चीज़ तोय्यब है जो आपके जिस्म में जाके आपको प्लस पॉइंट दे, आपको जो है वो नुकसान ना पहुँचाए, ऐसा याद रखिए। क्योंकि अगर मैं क्या नुकसान पहुँचाता उसकी लिस्ट बनाने जाऊँगी तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। सिर्फ आप ये याद रखिए कि वो चीज़ तोय्यब नहीं है जो आपके जिस्म में जाके आपको नुकसान पहुँचा रही है। अब आप खुद सोचिए कि वो कौन सी चीज़ है जो मेरे जिस्म में जाकर मुझे नुकसान पहुँचाती है। कोई भी चीज़ हो सकती है, इवन छोटी से छोटी बात, बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी आप खाओगे, आपके लिए तोय्यब नहीं है वो। क्यों? क्योंकि जिस्म में जाके आपको वो नुकसान पहुँचा सकता है। फिर आप खुद लिस्ट बनाइए। अब आप मुझसे ये पूछे, ये खा सकते, वो खा सकते, वो खा सकते, इसके बजाय आप ये सोचिए कि वो कौन सी चीज़ है जो मेरे जिस्म में जाके मुझे फ़ायदा पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। आपको खुद ब खुद जो है पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। हाँ, वो चीज़ अलग है मिस, वो चीज़ अलग है कि हाँ हलाल, एक हलाल अल्लाह की तरफ से, एक हलाल मेरा सोर्स ऑफ इनकम। अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ मुझे हलाल है मीन्स परमिशन है, हलाल मीन्स परमिशन है मुझे, लॉफुल है, लेकिन वो मेरी तबीयत को सूट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब नहीं कि आपने अल्लाह की नाफरमानी की, आप यानी वो आपके अंदर जाके फिर वो तैयब का काम नहीं करेगी ना। होता है ना कभी, जैसे कोई बीपी का पेशेंट है या फिर शुगर का पेशेंट है या कोई भी ऐसी दूसरी जो बीमारियां हैं, उसमें उन लोगों को खाने का बहुत एहतियात बताया जाता है ना, परहेज़ करो ये वो। तो ऐसा नहीं कि अब अल्लाह ने इजाज़त दी तो सब कुछ खाओ, नहीं। आपकी तबीयत के ऊपर होना चाहिए कि कोई चीज़ आपके जिस्म में जाके नुकसान कर रही है तो उसको अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करो? ताकि वो जिस्म में जाके आपको नुकसान नहीं पहुँचाए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम हलाल है, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपने उससे समझो कि मैंगो, एप्पल, कोई भी फ्रूट्स आप लेकर आए। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल आप लेकर आए, हलाल है ना वो, आपका सोर्स ऑफ इनकम भी हलाल है, सेब खाना भी हलाल है। अब आपने लाकर रखे, कुछ दिन के बाद वो थोड़ा ख़राब हो गया, अभी फ़िलहाल वो हलाल भी है तोय्यब भी फ़िलहाल, ठीक है। कुछ टाइम के बाद उसमें कीड़े लग गए, वो ख़राब हो गया, अब वो हलाल तो है लेकिन तोय्यब आपके लिए नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि जिस्म में जाके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और पता है आपको कि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये आपके जिस्म में जाएगा और आपके खून में शामिल होगा और उससे अमल का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। किसी देखिए अक्सर इसी आयतों पे ना माओ के बहुत सारे ये आते हैं कंप्लेंट्स, भाई हमारा बच्चा ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। मैं सिर्फ एक ही सॉल्यूशन उनको देती हूँ कि आप एक काम करिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन उनको बाहर का खाना सब बंद कर दीजिए।
देखिए आपका बच्चा कैसे लाइन पे आ जाएगा। क्या होता है पता है, एक तो हमको वो वेफर चिप्स वगैरह खिलाते, देन ऊपर से उनको हमने चॉकलेट कैडबरी भी खिला दिया, ऊपर से उनको हमने सॉफ्ट ड्रिंक भी पिला दी। स्कूल में जाके क्या जोश मारेगा। किसी दिन आपका बच्चा बहुत मस्ती करता है ना, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आज खाया क्या इसने। होता है ना, कभी बच्चे बहुत परेशान करते हैं, कभी एकदम नॉर्मल रहते, कभी बिल्कुल नहीं परेशान करते, होता है ना। सब हमारे सब बच्चों से साबका पढ़ते ही रहता है। तो जिस दिन वो अगर एकदम साइलेंट है ना, तो सोचिए समझना आज इसको मैंने कुछ नहीं दिया, इसके खून में जाकर उस चीज़ ने जोश नहीं मारा, और जिस दिन वो बाहर का कुछ खा लेगा ना, उस दिन देखिए क्या जोश मारेगा। वो परेशान, वो शैतान अंदर जाके जो उसको अमल करवा रहा है ना। और यही वजह है कि कितने लोग जब बहुत ज़्यादा आदी होते ना बाहर के खाने के, चाहे वो होटल वगैरह हो या ऐसे पैकेट्स वगैरह के खाने या कुछ भी हो, तो ज़्यादातर ना इंटेंशन उनका दीन की तरफ नहीं आ पाता है। आप ये जज करके देखिए, आप खुद को भी और दूसरों को भी देखिए, और बहुत ज़्यादा एहतियात करिए। कोशिश करिए ज़्यादातर जो घर का ही खाना खाइए, घर में जो हम पकाते हैं, तो उसके साथ साथ देखिए जो हम बोलते हैं ना और जो अमल करते हैं उसका असर आता है, नो डाउट असर आता है। इसलिए तो जैसे पानी वगैरह पे दम करके हम पीते तो असर आता है ना, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ उसका असर आना है उसके ऊपर। साइंस ने भी इसको प्रूफ करके दिखाया, पता है आपको, प्रूफ करके दिखाया उसने। अच्छा बोलने का अच्छा असर आता है, बुरा बोलने का बुरा असर आता है। तो ये चीज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पहले हमको बता दी कि बोलने का असर आता है। तो आप जब कुक करते हो तो उस वक्त कोशिश करिए कोई बेकार की बातें आप ना करें, कोशिश करिए जिक्र अस्कार करते रहें। उस दिन वो खाना आप घर वालों को खिला कर देखिए, और किसी दिन मूवी देखते देखते पकाया और खाना खिला कर देखिए। किसी दिन कुछ बेकार कुछ सुनते सुनते पका कर खिला कर देखिए, क्या घर वाले जोश मारेंगे, मीन्स कि ऐसा गुस्सा अजीब अजीब से हरकतें करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो बोल रही थी, आप जो अमल कर रही थी, वो बोलना आपके अमल में शामिल हो गया। आप जो भी पका रही हैं करके देखिए, ऐसा अल्लाह ताला सुधार आपके घर में पैदा कर देंगे ना, बच्चों में भी, हमारे खुद में भी इंशाल्लाह। और बाहर का जितना हो सके अवॉइड करिए। भले आपकी कमाई हलाल है, लेकिन आप सोचते हैं ना इंसान, क्या मेरा बच्चा इतना मस्ती कर रहा है, मैं कौन सी ऐसी बेकार कमाई इसको खिला रही, कौन सी चीज़ इसके जिस्म में जा रही, ये गौर किया करो। भले आपकी हलाल कमाई है, लेकिन वो चीज़ जो उसके पेट में जा रही वो तैयब नहीं है। ये सबसे बड़ा बिगाड़ पैदा करती है अमल की। कभी कभी होता है ना कि एकदम दिल करता है, बहुत थकी हूँ, क्या करूँ, ऐसा ऐसा नमाज को स्किप कर दूँ, ये स्किप कर दूँ, कुछ मुझे काम करना था नेकी का उसको भी स्किप कर दिया मैंने। क्यों होता है पता है? वो आपके पेट में क्या गया है ना उस दिन ध्यान दीजिए। ऐसी कौन सी चीज़ आज मेरे पेट में गई जो अल्लाह ने नापसंद किया, कि मुझे ये नेकी का मौका नहीं मिला। खाने पीने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करो, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अल्लाह हुक्म दे रहा है, मैं नहीं बोल रही, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला खाने पीने से मना नहीं करते हैं कि मत खाओ पियो और एकदम बिल्कुल भूखे और ऐसे रह जाओ, नहीं, लेकिन इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दो। आगे चलिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, वला तत्तबिउ, ऐसा नहीं करने वाला अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और नहीं तुम फॉलो करो शैतान के कदमों को। यानी क्या बात बताई जा रही है? जो इंसान सिर्फ खाने पे ध्यान देता है और इन दो चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, दरअसल वो शैतान की पैरवी कर रहा होता है। बहुत बहुत लिंक देखिए आप बातों का। आगे क्या बात है? अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि इसके कदमों की पैरवी मत करो। क्यों नहीं करो? सवाल आता है ना भाई, क्यों नहीं करें? हमारी मर्जी, हमारी कमाई, हमारा पैसा, हम कुछ भी खाए उड़ाए, कुछ भी करें। इसलिए इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए उसकी पैरवी मत करो, क्योंकि बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं, शैतान को फॉलो मत करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक जगह आया है कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसको दुश्मन समझो। अभी ये आयत ऐसे पढ़ के इतना ध्यान, खुला दुश्मन है ना, हाँ ठीक है, नहीं, उसको जब दुश्मन समझोगे ना, जब उससे बचने की कोशिश करोगे। अब ये देखिए, छुपा हुआ दुश्मन किसको अल्लाह ने कहा है? पीछे गए पहले सिपारे, छुपा हुआ दुश्मन किसको कहा है अल्लाह? यस, मुनाफिक सिफत जो लोग होते हैं ना, हमारे अतराफ में रहते हैं, हमारे खैर ख्वाह रहते हैं, बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा कि इतने वेल विशर है हमारे, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे वो तुम्हारा छुपा हुआ दुश्मन है। कब तुम्हारे पर वार कर देगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। उससे बचने के तो मेरे पास ऐसे कुछ ज़ाहिरी चांसेस नहीं, लेकिन एक मेरा सामने से खुला दुश्मन आ रहा है, तो क्या मैं उससे बचने की कोशिश नहीं करूँगी? जो छुपा हुआ है, चलो तो छुपा हुआ है, अल्लाह को उसके दिल का हाल पता है, क्योंकि शैतान को तो अल्लाह ताला बोल रहे खुला दुश्मन है तुम्हारा।
अगर तुम ये कर रहे हो दैट मीन्स तुम उसके कदमों की पैरवी कर रहे हो, मतलब उसको फॉलो कर रहे हो। देखिए मतलब बहुत सोचे तो बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे ना, मतलब हम शैतान के कदमों की पैरवी कर रहे हैं। क्यों अल्लाह ताला मना कर रहे हैं? क्यों अल्लाह ताला ने, देखिए कहीं भी आधी अधूरी सी बात रीज़न भी अल्लाह ताला ने बता दिया है, इसलिए कि दर हकीकत या अमूरुकुम बिस्सूई, कि जब तुम इस पर एहतियात नहीं करते हो ना तो वो अपने स्टेप्स लेता है तुम्हारे ऊपर। पहला स्टेप, वो तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, हाथ पकड़ के बुराई नहीं करवाता है। सूरह इब्राहिम में वाकई उस आयत को पढ़ के तो ऐसा दिमाग हिला ना, क़यामत के दिन जब सारा मामला एकदम रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, फुल एंड फाइनल डिसीज़न अल्लाह की तरफ से जो होगा, फिर उसके बाद जहन्नमियों की जो रो रहेगी ना, उनको जब जहन्नम में डालने को अल्लाह ताला करेंगे, भेजेंगे, तो फिर शैतान अपने तख्त से उठेगा और अपनी तकरीर करेगा वो, क्योंकि सबकी नज़र उसके ऊपर रहेगी ना। क्यों? क्योंकि देख दुनिया में तुझे फॉलो करे ना, अब तू जा अल्लाह से सिफारिश कर और हमको जो इधर से छुड़ा। अब वो उठेगा अपनी तकरीर करने को। अब वो क्लियर कट उसने जो बातें बोली है ना, यानी बोलेगा क़यामत के दिन, अल्लाह ताला बता रहे अभी से हमको कुरान के ज़रिए, वो कहेगा मैंने तो तुमको सिर्फ बोला था, कर ऐसा थोड़ी तुम्हारा हाथ पकड़ के चलो तुम करो करके, तुमको सिर्फ फुसलाया था मैंने, वो करना छोड़ना वो तुम्हारी चॉइस थी। अल्लाह अकबर। यानी वहाँ वो मुकर जाएगा और दुनिया में आपको कितना वो फुसलाता है ना आपको, जब वो आपको फुसला के काम करने को कहता है, होता क्या है, जब हम हमारी कमाई पे ध्यान नहीं देते, जब हम हमारे खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, तो डेफिनेटली उसके काबू में जाएंगे। जब उसको फॉलो करेंगे तो वो जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे ना। तो सबसे पहला स्टेप वो लेता है कि आपको वो बुराई का हुक्म देता है, फिर आपको अच्छे काम की तरफ नहीं ले जाएगा। है ना पैसे तो ये खा लो, वो उड़ा लो, ये कर लो, वो कर लो, और फिर आपको जो नहीं भी खाना है ना वो चीज़ें भी आपको खिला देता है। गया वो आपके जिस्म में, आप बुराई की तरफ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये देखो कि अगर समझो कि किसी को मूवी देखने का दिल कर रहा है, ठीक है, और उसको उकसाएगा, अरे किसी फ्रेंड ने तारीफ़ कर दी, अरे वो मूवी बहुत अच्छी थी ऐसा। अब वो सुनने वाले को ये लग रहा है कि चलो इतनी तारीफ़ कर रहा था, चलो मैं भी एक बार देख लेता हूँ। गया वो। अगर यकीन करिए उसकी कमाई हलाल की होती ना तो वो कभी इस तरीके से नहीं उड़ाता, क्योंकि हलाल कमाई को इंसान बहुत संभाल कर रखता है, बेकार चीज़ों में उसको डालने से 100 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैसा जहाँ लगना है इसका मुझे रिटर्न तो क़यामत में कुछ नहीं मिलना। मूवी में लगाई हुई पिक्चर क्या क़यामत में आपको एक का अल्लाह ताला ₹1 का 700 देंगे वापस? नो। फिक्र लग जाती है इंसान को अपने हलाल कमाई की, कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि तुम मेरे रास्ते में इसी सेकंड पारे में ही आएगा, नहीं 3rd सिपारे में आएगा, कि मेरे रास्ते में तुम ₹1 लगाओगे तो उसका रिटर्न मैं तुम्हें ₹700 दूंगा। तो एक बंदा जिसको ये फ़िक्र है कि मेरी कमाई है, मुझे 1 का 700 चाहिए, वो अल्लाह ताला अपने अकाउंट में उधर जो खोले उधर लिख देते, तो वो अपने पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करता है। अब वो गया, देख लिया उसने मूवी, तो ये हुई ना बुरे काम की तरफ उसको हुक्म दिया, गया वो। अब वो जब देख कर आएगा, या कोई लड़की है उसको एक शौक़ जागेगा कि देखो वो मूवी में ऐसे कपड़े पहनी थी, वैसे कपड़े पहनी थी, मुझे भी दिल कर रहा पहनने का, ऐसे करूं, अच्छा ठीक है। फिर इस तरीके से वो बेहयाई की तरफ ले जाता है। जिस दिन क्लास में आई थी ना, ऐसी मैं सड़क पे जा रही थी, क्लास से वापस आ रही थी, एक बच्ची वो इतने शॉर्ट कपड़े पहने हुए, उसकी मम्मी बाकायदा पूरे हिजाब में, मैंने पकड़ा उस औरत को और मैं तो बोल देती रास्ते में, मैं आराम से कंधे पे हाथ रख के संभाल के ले जाती हूँ और आराम से उसको बोल भी दिया मैंने, ये आपकी बच्ची है? बोले क्यों? मुझे लग नहीं रहा आपकी बच्ची है। और उसको मैंने ये आयत समझाई ना, और हाल हुलिये से लग रही थी कि बड़े घर की औरत होगी वो, वेल ऑफ फैमिली से होगी वो। मैंने कहा अल्लाह क्या खूब कि मैं रास्ते भर मेरे दिमाग में आयत चल रही है और नमूना तूने सामने दिखा दिया कि वाकई जब इंसान के पास है ना पैसे ऐसे आते हैं ना तो वो इस तरीके से खर्च करता है। मैंने कहा कि माशाल्लाह आप पूरे हिजाब में हैं, आपकी बच्ची को देख के कोई नहीं कहेगा कि ये पहली बात तो किसी मुसलमान फैमिली की है, अच्छी खासी बड़ी हो, मेरे हिसाब से 6 साल की बच्ची होगी, अच्छी बात, वो इतने शॉर्ट और वो ऐसी इतना सा शर्ट उसको पहना के लेके जा रही है। तो मैंने कहा कि आप माशाल्लाह, चलो आप पूरे हिजाब में, आपको कोई नहीं देखेगा, लेकिन ये बच्ची पे सारे मर्द नज़र मार के जा रहे हैं, फिर ये मर्दों की नज़र ख़राब होती है तो हम मर्द को ही बाद में जो जिम्मेदार ठहराते हैं। यकीन करिए बहुत आराम से उसको समझाया मैंने,
मैंने कहा आयत अल्लाह ताला से बोल रहे अपने पैसे ऐसे वेस्ट मत करिए, अल्लाह ने नवाजा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि जब तक आप आधे कपड़े पहन के अपने बच्चों को बाहर दिखाएंगे, जब तक लोगों को ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि इनके पास बहुत पैसे, सोचते हम दिखाएं लोगों को। और देखिए पहनावा बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर रखता है, बहुत ज़्यादा। इसी में आयतें आएंगी आदम अलैहिस्सलाम की, जब आएंगे पहले आके गए शायद, मैं नहीं थी, आप नहीं थे, आयतें आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या नो, उसमें देखिए ना सबसे पहला वार उसने किस पे किया था, शैतान ने। आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आके गया पहले सिपारे में, हाँ मैंने लिया था बराबर। सबसे पहला वार उसने किस पे किया था, इंसानियत की हया पे, कपड़े तुड़ा दिए थे ना, इन डिटेल सूरह आराफ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इन डिटेल। सबसे पहला वार उसने जो शैतान ने किया वो इंसानियत के हया पे किया कि वो हराम फूड गया। हराम मीन्स आदम अलैहिस्सलाम को रोका था ना अल्लाह ने कि वो नहीं खाना, अल्लाह ने रोका, दैट मीन्स हराम था वो, उनके लिए लॉफुल नहीं था वो। एक चीज़ उनके जिस्म में गई वो, और सबसे पहले क्या हुआ, कपड़े उतरा दिए, हया पे वार किया ना, तो वो अपना काम तो करे जा रहा है। तो आप सोचिए कि एक चीज़ उन्होंने खाई थी, आज इंसान न जाने कितनी हराम चीज़ें खा रहा है, तो क्या वो शैतान छोड़ देगा उनको? तो बहुत गौर किया करो, यानी खुद के पहनावे पे भी और अपने बच्चों के पहनावे पे भी। नंबर 3 स्टेप देखिए उसका, बुराई की तरफ लेके आएगा, फिर बेहयाई का हुक्म देगा, फिर इसी तरीके से पर्दे के ऊपर भी आता है। यानी औरत जो है वो पहले वो सोचती है कि नहीं मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मैं क्यों नहीं दिखाऊँ लोगों को, मैं क्यों हिजाब करूँ, मैं क्यों अपने आप को छुपाऊँ, फिर इस तरीके से वो बेपर्दा होके बेहयाई की तरफ आती है। अच्छा, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, तीसरा स्टेप बड़ा ख़तरनाक, फिर वो ऐसी बातें कहने लगता है अल्लाह पर जो वो नहीं जानता है। ये कैसे, किस तरीके से बताइए, किस तरीके से अल्लाह पर वो बातें कहता है कि जो अल्लाह ने नहीं कही है। मतलब जो हम ये कर रहे हैं ना, चलता है सब, कुछ नहीं, अरे अल्लाह ताला भी देख रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा। यानी एक तो तुम गलत काम कर रहे हो, ऊपर से तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अल्लाह इससे नाराज़ हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला पे ऐसी ऐसी बातें कहना कि नहीं नहीं अल्लाह ने इस चीज़ का हुक्म दिया है। इसकी बहुत बड़ी दलील आपको सूरह आराफ में मिलेगी कि मुशरिकान मक्का, उनकी जो इबादत का तवाफ़ का तरीक़ा था, सूरह आराफ में देखेंगे, वो पूरा बरहना होकर जो है तवाफ़ करते थे, और उनके नज़दीक इबादत सिर्फ तालियां बजाना और सीटियां बजाना था, ये उनका तरीक़ा था। हज में ऐसा करते थे वो लोग, और ये कहते थे कि अल्लाह ने ऐसे ही हुक्म दिया करने का तवाफ़, ये उनकी बात है। सूरह आराफ में इंशाल्लाह पहुँचेंगे तो पूरा 3 जुमला उनका हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अल्लाह पर ऐसे झूठ बांधता है, और अल्लाह पे झूठ कौन बांधेगा, अल्लाह के बारे में झूठ कौन बोलेगा, जिसको उसका खौफ नहीं है। तो हराम चीज़ जब आपके अंदर जाती है तो सबसे बड़ी जो हमारी बदबख्ती होती है कि अल्लाह का खौफ दिल से जाता रहता है। तो बहुत ज़्यादा खाने पीने पे एहतियात करिए, बहुत ज़्यादा घर में पकाइए, जो बच्चों को देना है घर में पका के दीजिए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करिए। और ये देखिए कि बाहर की कितनी चीज़ें हैं ना, उसमें जो नाजायज़ चीज़ें वगैरह होती है तो वो जिस्म में जाएगी हमारी, तो क्या अमल, हमको तौफीक क्या मिलेगी अमल की। इसी से ताल्लुक़ है आगे जो बातें हैं। अच्छा, अल्लाह ताला बोल रहे और जब जब इज़ा जब में भी जाता है, जब जब यानी एक दफ़ा ऐसा नहीं होता है, बार बार उनके साथ होता है। और जब जब कहा जाता है उनसे इत्तिबा करो, किसकी, जो नाजिल किया अल्लाह ने, क्या अल्लाह ने उतारा है, कुरान और हदीस, अल्लाह ने कुरान और हदीस उतारा है ना। जब अल्लाह ताला बोल रहे हैं रसूलों के ज़रिए कि जब इन लोगों को कहा जाता है कि ये किताब और सुन्नत को फॉलो करो, जवाब सुनिए कितना ख़तरनाक है, जो आज मुझे और आपको भी सुनने में आता है। बहुत बड़ी बीमारी है लोगों के दरमियान ये कि आप किसी को बोलोगे भाई सही दीन पे अमल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जो किताब और सुन्नत को पकड़ के चलेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। आप थोड़ी सी बातें उनसे ऐसे करने को जाओ तो क्या बोलते हैं, जवाब देते हैं वो सब, बल्कि हम तो इत्तिबा करेंगे जिस पर हमने पाया हमारे बाप दादा को। कितना कॉमन जवाब। जो लोग पहली दफ़ा कुरान को पढ़ रहे हैं ना, उन्हें हैरत होगी, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, ये बात अल्लाह ने कुरान में लिखी है। और ये बीमारी आज माशरे में कितनी फैली हुई है कि आप अगर सही दीन की तरफ किसी को बोलो आने को, नहीं हम तो बाबा वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते थे, क्या सुनने को नहीं मिलता ये?
अल्लाह ताला इंसानी फितरत की, इंसानी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि तुम्हें भी ये जवाब मिलेगा। लोग कहेंगे नहीं हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आते थे। और यकीन करिए जो मुझे समझ आया, ये जुमला कौन बोलता है मालूम? जो ख्वाहिश परस्त हो जाते हैं। बाप दादा तो बेचारे चले गए, उनको थोड़ी आप पूछने को जा रहे भाई तुमने बोले थे कि नहीं बोले थे, उनसे नहीं पूछने को जा रहे। जब इंसान को अपनी ख्वाहिशात पे चलना होता है, अपनी मर्ज़ी का दीन करना होता है ना, तो वो ऐसा कहता है नहीं हमारे बाप दादा का कल्चर हम नहीं छोड़ सकते। उनसे ये पूछो ठीक है इतने ही बाप दादा को फॉलो करने का आपको बहुत शौक़ है ना, फिर तुम्हारे बाप दादा जो कपड़े पहनते थे वो क्यों नहीं पहन रहे हो तुम? तुम्हारे बाप दादा जो खाते थे वो क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हारे बाप दादा जो वो तो कच्ची मिट्टी पे रहते थे, उनके पहनावे, उनके रहन सहन का उनका तरीका देखिए ना। तो जब फॉलो करना है तो पूरा फॉलो करो ना, ये आधा अधूरा फॉलोवर क्यों बनते हो? वो तो मिट्टी के बर्तन में खाते थे, तुम क्यों कांच के बर्तन में खा रहे हो? तुम इतना ऐशो आराम वाले फ्लैट में रहते हो और इतना बेड पे सोते हो, वो तो खटिए पे, चरपाई पे या फिर ज़मीन में सोते थे, तुम क्यों नहीं सोते हो? और ये देखिए जो कपड़ा इंसान को बचपन में आता है, क्या वो 55 की उम्र में आता है उसको? इंसान गौर नहीं करता इन सब चीज़ों। बोलने को तो मुँह खोल के कुछ ही बोल देगा, हमारे बाप दादा का दीन नहीं छोड़ सकते। असल में वो बाप दादा का दीन नहीं होता है, असल में उनकी ख्वाहिशात का दीन होता है। वो जो करने का है बाप दादा का नाम लेके करते हैं, वो करना उनको अपनी मर्ज़ी का है। ऐसा कोई आपके सामने बोले ना तो सिर्फ यही बोलो, जब बाप दादा को ही फॉलो करना है तुम्हें, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं फॉलो करना है, तो बाप दादा को किसी को ही करो, पूरी तरीके से कर लो ना। तुम्हारी नानी दादी क्या इस तरीके से बेपर्दा होकर निकलती थी? नानी दादी तुम्हारी तरह जीन्स पहनती थी? नहीं तो तुम भी अभी उनके से कपड़े पहनो ना। जब कर रहे तो पूरी तरीके से फॉलो करो। क्यों बाप दादा का नाम लेके दीन में बिगाड़ पैदा कर रहे हो? अल्लाह ताला गौर दिलवारे हमको। दीन में बिगाड़ पैदा करते हैं ये लोग जो बाप दादा को फॉलो करने का नाम लेकर और अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो करते रहते हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं अच्छा इस सूरत में भी आप फॉलो करोगे, अवलौकाना थे और नहीं, अगर थे वो उनके बाप दादा नहीं वो अक्ल रखते थे और सबसे बड़ी बात वो हिदायत पर भी नहीं थे, इस सूरत में भी उनको फॉलो करोगे? चलो उनके पास हिदायत की बात नहीं आई थी, तुम्हारे पास तो आई है ना, फिर भी तुम बोलोगे बाप दादा का नाम लेके उनका नाम ले लेके तुम्हें जो मर्जी आए वो करते रहोगे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं उनको अक्ल नहीं थी कुछ भी, वो कर गए अपने हिस्से का काम, तुम क्यों अपना बिगाड़ पैदा कर रहे हो? अपने दीन में या फिर अपने अमाल में बिगाड़ क्यों पैदा कर रहे हो? अब अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त मिसाल दे रहे हैं, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया। यहाँ बताओ कोई बुत परस्त है? ये कौन सा काफिर है अल्लाह की नज़र में? कौन सा इनकारी है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के दीन को छोड़कर बाप दादा के दीन को फॉलो करता है। कल्चर जो चला आ रहा है उसको ही फॉलो करो। अल्लाह ताला बोल रहे हैं मेरी नज़र में ऐसे लोग काफिर हैं जो खुद गौर फिक्र नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला खुद बोल रहे हैं ना जो मैंने नाजिल किया है उसको फॉलो करो। क्या नाजिल किया अल्लाह ने? किताब को तुमको दुनिया में फॉलो करने को कहा गया, तो तुम बाप दादा के कल्चर पे पड़े हुए, तुम बाप दादा को फॉलो करने की बात कर रहे हो। ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में काफिर हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं मिसाल ऐसे लोगों की जिन्होंने कुफ्र कर दिया, यानी जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। जैसे मिसाल वो जो यानी वो क्या करता है? पुकारता है, या वो जैसे चिल्ला रहा है, किसी चीज़ के लिए वो पुकार रहा है। बिमा वो जो नहीं वो सुनता है, यानी उसकी जो पुकार है कोई नहीं सुनता है सिवाय, यानी उसकी पुकार की एग्जाम्पल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि उसकी जो ये पुकार है सिवाय निदा, यानी बस मांग रहा है, रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिलता है। वो सिवाय उसके पुकारने की और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिसको पुकार रहा है, यानी जिस दीन पर अल्लाह ने चलने का हुक्म दिया उसको छोड़कर अपनी मर्ज़ी का दीन चला रहा है वो अपने ऊपर। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर जिसको पुकार रहा है उस असल में वो लोग कैसे हैं? बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। क्यों? फ़हुम ला याक़िलून, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं अक़ल नहीं है उनको। देखिए दीन में वैसे भी अक़ल का कोई दखल नहीं, बस हमको कोई कॉल अल्लाह रसूल की मिल गई तो उससे बोलिए कि अल्लाह
समीना अताना, ये हमारा अमल होना चाहिए। अल्लाह को ये अदा पसंद है कि मेरे पास अल्लाह का कोई हुक्म आ गया, फ़ौरन मैं तो अल्लाह मैंने सुना और इंशाल्लाह मैं इताअत करूँगी। फ़ौरन कमेंटमेंट आपका ये होना चाहिए। सोचूंगी अरे ये क्या ऐसा कैसा लिखा है कुरान में, ये क्या ऐसा, मैं तो ये करती नहीं। जिसने ये सोचा ना, यकीन करिए आखिर तक नहीं पहुँच पाएगा वो, फिर उसको अमल की तौफीक नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसने वो इफ़ एंड बट से पड़ गया। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो यहाँ क्या था, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़। यहाँ क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू। कुछ आपको रब्त लग रहा है दोनों में क्या? अल्लाह ने हुक्म दिया, ये हुक्म था इंसानियत को पूरा। अल्लाह को पता है मेरा ये हुक्म कौन मानेगा, सिर्फ ईमान वाले मानेंगे। अब ये आयत सुनने के बाद कुछ लोग हैं जो अपने ही हरकतों पर लगे हुए हैं, सारे लोग इस बात को नहीं माने, तो अल्लाह ताला ने कहा छोड़ो, जाने दो। अब मेरे ईमान वाले बंदो, अब तुम्हारे लिए क्या हुक्म है? ये कॉल किसको आ रही है? मुझे और आपको, हर वो शख्स जो इसको पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगी, ये मेरे लिए क्या है। देखिए, फ़ोन की रिंग बजती, कॉल आता तो कितना अलर्ट हो जाते हैं हम लोग ना। कॉल आ रही है, किसकी है पता नहीं अभी, लेकिन आ रही है। यहाँ तो पता है अल्लाह ताला किसको कॉल कर रहे हैं। और सोचिए कॉल आ कहाँ से रही है, कितनी दूर से कॉल आ रही है, तो कितना एहतियात से हमको इसको सुनना चाहिए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, बहुत ध्यान से सुनो, कुलू मिन त्वय्यब, खाओ उसमें से जो पाक है। एक चीज़ मिसिंग है वहाँ से, यहाँ से क्या? हाँ, हलाल। क्यों नहीं आया यहाँ पे? हाँ, यस, ईमान वाला जो होता है ना, वो हराम कमाई की सोच भी नहीं सकता है। अब मैं और आप अपने आप को इस चीज़ से जज कर सकते हैं कि मेरे अंदर ईमान है या नहीं। अगर मैं हराम कमाई की तरफ जा रही हूँ, दैट मीन्स ईमान सही नहीं है मेरा। क्योंकि देखिए, ईमान वाला जो है ना, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है कि वो हराम कमाई कुछ कमाए। फिर सीधा हलाल कमाई तो आ गई, लेकिन वो तोय्यब की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे पाता है, उसको नहीं पता चलता है कि ये चीज़ तोय्यब है या नहीं है मेरे लिए। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ईमान वाला हलाल कमाई आ गई ना तुम्हारे पास, फिर खाओ उसमें से जो तोय्यब है, जो पाक चीज़ें हैं उसको खाओ। क्यों? क्या होगा अगर पाक चीज़ें नहीं खाएंगे? तो उसका अल्टीमेट तुम्हारा ये जाता रहेगा ना। अगर मैं हलाल कमाई है मेरी, लेकिन मैं मेरे खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो मेरी ये चीज़ जाती रहेगी। और अल्लाह ताला नहीं चाहते कि एक बंदा मेरा ईमान वाला वो ज़ाय हो जाए। अल्लाह को बहुत मोहब्बत है ईमान वालों से, सारी इंसानियत से अल्लाह को मोहब्बत है, क्योंकि सब उसके ही बंदे, सारे उसकी मखलूक है। लेकिन ईमान वालों से स्पेशली अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला बोलते हैं मैं तुम्हारे ईमान को ज़ाय नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए इस पर ध्यान दो। अच्छा, मा रज़क़नाकुम, कौन सी पाक चीज़ है? जो रिस्क दिया हमने तुमको। देखिए, यानी अल्लाह ताला ने जो भी तैयब चीज़ दी है, रिस्क तो सारी चीज़ों में आता है। और करो क्या? खा पी के मज़े करो, शुक्र अदा करो। किसका? बहुत बड़ा ताल्लुक़ है इसका। ये देखिए, हाल आज उल्टा है, उलट एकदम। जिस दिन ज़्यादा अच्छा खा पी लिया, उस दिन तो इशा की नमाज गायब, सो जाओ, बहुत थक गए बाबा खा खा के, है ना। फिर इसी तरीके से रमज़ान में बहुत ज़्यादा अच्छा खाते पीते हैं हम, उसके बाद तरावी भी गायब, इशा भी गायब, इतना दम जम के खाए और दम के सोए एकदम। जरा बोल रहे नहीं, खाओ, खाने का देखिए। अब आप ये देखिए, आपको हैरत होगी कि खाने पीने का हुक्म अल्लाह ताला दे रहे, ठीक है। अल्लाह के हुक्म पर मैं अमल करूँगी तो फ़ायदा मेरा ही है ना। अब आप जब खाना खाएंगी ना, खाना या कुछ भी आप खाएं, यकीन करिए डायरेक्टली मुंह में डालने का दिल नहीं करेगा आपका, अगर आपने इस आयत पे गौर कर लिए तो। यानी पहले तो आपको ये कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी ये चीज़, फिर आप गौर करोगे कि यह मेरे लिए ठीक है, मेरी हलाल तोय्यब कमाई हलाल है, लेकिन क्या ये मेरे लिए तोय्यब है क्या? अब आप गौर करोगे और उस चीज़ को आप इस कॉन्सेप्ट से खाओगे कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इसलिए मैं खा रही हूँ। क्या सोचकर
कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। आपको पता है आपका खाना पीना किस में लिखा जाएगा? वो इबादत में लिखा जाएगा। कितनी बड़ी बात है, देखो कितनी बड़ी। अब रमज़ान में बोलते ना सोना भी इबादत, क्यों बोलते क्यों बोलते सोना भी इबादत रमज़ान में, रोज़े की हालत में? इबादत अच्छे से कर सकेंगे। और दूसरी चीज़, हाँ, रोज़े की हालत में सोना इबादत है। क्यों? क्योंकि आप जागते रहोगे तो कुछ ना कुछ बुरे काम में लग जाओगे ना। कुछ काम नहीं भी कर रहे तो कोई आपके पास आके अगर बुराई किसी की कर रहा हो भी तो बुरा काम है ना, तो इससे बेहतर सो जाओ। इसीलिए सोना इबादत। अब आज आपको जो एक नई बात पता चली कि खाना भी इबादत कब होगा? जब मैं ये सोच रखूँगी कि ये अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं इस पर अमल कर रही हूँ। कुछ भी आप खाओ, अल्लाह तेरा हुक्म है इसलिए मैं खा रही हूँ, तूने खाने को कहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी जो मिले बस लपेटते जाओ, नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और खाने के बाद ये कब निकलता है पता है आपको? जब ये जाएगा। देखिए किसी दिन आप एकदम बहुत नीट एंड क्लीन और ऐसी बहुत अच्छी चीज़ आप खाएँ ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है और आपके सामने कोई ठंडा पानी पेश कर दे तो क्या निकलता नहीं है? ये पानी हलाल है, तैयब है, सब है, लेकिन वो आपकी तबीयत में जो गया ना, पाक भी है, हलाल भी है, आपके अंदर जाके जो वो शुक्र क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है। आपको एक इत्मीनान मिला उस ठंडे पानी को पीकर। ये इत्मीनान कब मिलेगा पता है आपको खाने का? जब आप इस पर ध्यान दोगे। और अल्लाह ताला बोल रहे खाने के बाद नाशुक्री ये है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। और दूसरा ये कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि इतना रात का खाना खा ली कि ईशा की नमाज़ गायब कर दी, ये असल में नाशुक्री है। अल्लाह खाने पीने को नहीं मना करते, खूब खाइए पिए, लेकिन हलाल तैयब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फिर आप ये देखिए कि शुक्र जो है, शुक्र निकलता है। अल्लाह ताला बोल रहे ये कब होगा? अगर तुम सिर्फ मेरी इबादत करते हो ना, तो डेफिनेटली तुम सिर्फ शुक्र भी मेरा अदा करोगे। ये नहीं अल्लाह ताला ने उसको इबादत के साथ जोड़ दिया, सिर्फ मेरी इबादत करते हो तो शुक्र भी सिर्फ मेरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मैंने तुमको दी है, मैंने तुमको दी है, और सिर्फ शुक्र मेरे लिए अदा करो। एहतियात करो बहुत ज़्यादा खाने पीने पर। और ये नहीं कि जाने दो पूरा कुरान हो जाएगा उसके बाद सोचती हूँ करूँ क्या नहीं करूँ, नहीं, आज की आयत पर आज ही अमल करिए, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। जब फ़ौरन अमल करना शुरू करेंगे ना, और आप इंतज़ार करेंगे कि होने दो पूरा कुरान और समझ लूँ फिर करूँ, नहीं, ये हुक्म और किधर थोड़ी आएगा। तब मैंने उसी एग्जाम्पल दिया था ना आपको, कुछ आयतें ऐसी है कि पूरे कुरान में एक दफ़ा ही आई है, आपकी मिस हो गई तो आप तो मतलब ध्यान ही नहीं रहेगा आपको कि मतलब कुरान में ये बातें भी हैं। जो मैं बता रही हूँ पहली दफ़ा समझ के पढ़ रहे हैं ना, या पहली दफ़ा उनके कान में तर्जुमा जा रहा है ना, बहुत हैरानगी होगी आपको कि कुरान में ये बातें भी हैं। तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आज जो एक आपको अमल की बात ले जानी है, क्योंकि पीछे का जो ताल्लुक़ है सब इसी से, खाने पीने से ही। तो खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें रिज़्क़ हलाल अता करे और पाक चीज़ें खाने की तौफ़ीक तक अता फ़रमाए इंशाल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे, आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा।
अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़त्म तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फ़ज़ल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।